लेकिन जैसा आपने कहा कि शेयर मार्केट में अभी ये तेजी बनी रह सकती है, बहुत चांसेस हैं। वैसे ही क्या सोने चांदी में भी ये तेजी आगे बरकरार रह सकती है और ये अपना ऑल टाइम हाई जो बनाए थे उन्होंने वो तोड़कर आगे निकल जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे? ये फेड के इंटरेस्ट रेट होने की अभी सिर्फ अटकलें हैं। इन अटकलों से शेयर मार्केट भी चढ़ने लग गई और सोना चांदी भी चढ़ने लग गए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करेंगे, आपको सोना चांदी नुकसान नहीं करके देगा। मैं सोने चांदी की बात जरूर करूंगा। आपने जैसा शुरुआत में कहा, एक जब हम बात कर रहे हैं तो 1,30,000 तक सोना पहुंच चुका है, 1,62,000 के पार चांदी हो चुकी है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स और निफ्टी के साथ साथ सोना चांदी भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ तेजी से दौड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ लोग मुझसे कहते थे विशाल कि जब शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो सोना चांदी नीचे जाते हैं। तो और जब सोना ऊपर जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों की गलतफहमी है। मैं उनसे मेरी बहस हो जाती थी लोगों से जब मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। दोनों को अलग अलग फैक्टर चलाते हैं, कभी कभी कुछ कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं। अब देखिए, एक कॉमन फैक्टर ने दोनों चीजों को चढ़ा दिया। ये फेड के इंटरेस्ट रेट होने की अभी सिर्फ अटकलें हैं। इन अटकलों से शेयर मार्केट भी चढ़ने लग गई और सोना चांदी भी चढ़ने लग गए। क्योंकि जब जब फेड के रेट्स कम होते हैं तो लोगों का सोना चांदी जैसे प्रेशियस मेटल्स पर, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट पर से विश्वास और बढ़ जाता है। और अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने की बात हो रही है, परंतु साथ साथ रशिया और नेटो के बीच में टेंशन और बढ़ती जा रही है। लोग जो अंतरराष्ट्रीय खबरों का एनालिसिस करते हैं, और यूएस डॉलर एक और कारण बढ़ने का, शेयर मार्केट को भी भारतीय शेयर मार्केट को बढ़ने का और सोना चांदी को बढ़ने का, कि पिछले 2 दिनों में यूएस डॉलर फिर से कमजोर हुआ है। कमजोर हुआ है किसके खिलाफ? भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, स्विस फ्रैंक, यूरो, येन और ब्रिटिश पाउंड, इन करेंसीज के खिलाफ एक डॉलर इंडेक्स होती है, वो 100 के नीचे आ गई है, फिर वो 99 के आसपास आ गई है। तो यूएस डॉलर जब जब कमजोर होगा, सोना चांदी बढ़ेगा। यूएस डॉलर जब जब कमजोर होगा, कुछ हद तक भारतीय शेयर मार्केट भी बढ़ती दिखाई देती है। तो इस बार दोनों चीजों को ऊपर चढ़ाने वाले फैक्टर्स कुछ हद तक कॉमन दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये रिश्तेदारी आपस में ऐसी नहीं है कि तुम स्वर्ग जाओ तो मैं भी स्वर्ग जाऊं, मैं नर्क जाऊं तो तुम भी नर्क जाओ। ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि शेयर मार्केट में अभी ये तेजी बनी रह सकती है, बहुत चांसेस हैं। वैसे ही क्या सोने चांदी में भी ये तेजी आगे बरकरार रह सकती है और ये अपना ऑल टाइम हाई जो बनाए थे उन्होंने वो तोड़कर आगे निकल जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे? या अभी आप इसे टेम्परेरी कहेंगे और कहेंगे कि अभी और कुछ हफ्ता 10 दिन और देख लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन हो सकता है? विशाल, यूं तो हम इस बारे में कई दफे बात कर चुके हैं, पर यह ऐसी बात है कि जितनी बार करी जाए सुनने में अच्छी लगती है। क्योंकि सोना चांदी का जो अंडरटोन है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोहराऊंगा, वो बुलिश है। क्योंकि जिन कारणों से सोना और चांदी बढ़ता है, वो कारण अभी अनुकूल बने हुए हैं। कोई कोई बीच में प्रतिकूल कारण आ जाता है। अब मान लीजिए फेड ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाया, तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखाई दे। परंतु फिर मैं यहां जो बात मैंने शेयर मार्केट के लिए कही विशाल, वही मैं यहां के लिए कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करेंगे, आपको सोना चांदी नुकसान नहीं करके देगा। छोटे मोटे करेक्शन, अब देखिए, मुझे कोई साहब, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे कोई साहब मिले जिन्होंने पीछे $4134 के ऊपर सोना खरीदा था। उसके बाद क्या हुआ, सोना करेक्ट होकर $4025 तक आ गया। उनका मेरे पास फोन आया कि साहब आप तो बात कर रहे थे, हालांकि मैंने कोई निवेश की सलाह नहीं दी थी, ना मैं अभी दे रहा हूं, मैंने तो सिर्फ रेट बताया था, पर मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर जाने के चांस है। उन्होंने कहा साहब ये तो मैंने कहा यार, आप एक हफ्ते के अंदर कह रहे हो कि नीचे आ गया, तो मैंने आपको एक हफ्ते इन्वेस्ट करने की तो कभी भी बात ही नहीं करी थी, सलाह तो मैंने दूर की बात है। अब वापस जब वो 4160 तक पहुंच गया कल शाम को, उनका फिर मेरे पास फोन आया कि सर आप ठीक कहते थे। अरे मैंने कहा, ना तो मैं तब ठीक कहता था, ना मैं अब कहता हूं, मैं एक ही बात ठीक बोलता था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहिए। आपको लॉन्ग टर्म, ये ऐसा एसेट है जो लंबे, सोने के साथ सो जाइए, बिल्कुल लेके सो जाइए, उठिए मत, देखिए मत उसको रात भर खोल खोल के। आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न लाके देगा। और अंडरटोन अभी भी बुलिश है। थोड़ा बहुत बीच में करेक्शन आ सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा विशाल, बिल्कुल भी करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सट्टेबाजी बहुत होती है, इसमें स्पेकुलेशन बहुत होता है, पर अंडरटोन अभी भी बुलिश बनी हुई है।